हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CREB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 61 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका विटामिन्स। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो पहला है विटामिन B1, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, नेम क्या है, थायमीन है इसका केमिकल नेम। स्रोतस क्या है, कहाँ कहाँ से पाया जाता है, तो अनाज, फलियाँ, दूध, मांस, अंडे और यकृत, इन ये जो है इसके मेनली जो है सोर्स है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी और पॉलीन्यूट्राइटिस होता है। तो पॉलीन्यूट्राइटिस और बेरी ये क्या है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, विटामिन जी भी बोला जाता है इसे। तो विटामिन B2 जिसे विटामिन जी भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लोविन। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, तो पनीर, अंडे, यीस्ट और यकृत मांस, ये इसके सोर्स हैं। तो पनीर, अंडे, यीस्ट, यकृत मांस ये इसके सोर्स हैं। इसके कमी की वजह से क्या होते हैं, तो चिलियोसिस होते हैं। ठीक है, चिलियोसिस हो गया, एंगुलर स्टोमाटाइटिस होते हैं। तो चिलियोसिस और एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये जो है इसके कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो विटामिन है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट आपका विटामिन है वो है आपका नेक्स्ट विटामिन है आपका B3, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो B3 जिसे एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, निकोटेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, तो आपका यकृत, वृक, यीस्ट और अंडे ये इसके सोर्स है। तो यकृत, वृक, यीस्ट और अंडे ये इसके सोर्स हैं। बात करें किसमें पाया जाता है, तो 3D डर्मेटाइटिस, सॉरी इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो 3D डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, डिमेंटिया हो गया। ठीक है, डिमेंशिया हो गया, ये सभी होते हैं। तो 3D डर्मेटाइटिस मतलब 3D सॉरी ये 3D डर्मेटाइटिस नहीं है, 3D होगा। 3D से क्या है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें होगी, 3D होते हैं B3 की कमी की वजह से। फिर है B5, तो इसे क्या बोलते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोलते हैं। तो पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोला जाता है। पेंटेथोनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। सोर्स है इसका यकृत, वृक, दूध, यीस्ट, अंडे, मूंगफली। तो यकृत, वृक, दूध, यीस्ट, अंडे और मूंगफली ये इसके सोर्स है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। ठीक है, जीवा व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगते हैं। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो सोर्स है वो क्या है, पैराडॉक्सिन। तो सोर्स क्या है, पैराडॉक्सिन कहाँ पे पाया जाता है, तो सॉरी सोर्स बोलता हूँ, केमिकल नेम क्या है, पैराडॉक्सिन। सोर्स क्या है, तो यीस्ट, यकृत, वृक, मांस, मछली और ब्रेड में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तो माइक्रोलैटिक एनीमिया होता है। तो माइक्रोलैटिक एनीमिया जो है वो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसे विटामिन एच भी बोला जाता है। तो विटामिन B7 जिसे विटामिन एच भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो बायोटीन बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोटीन। इसमें पाया जाता है, तो यकृत, यीस्ट, वृक, अंडपीतक और दाल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तो डर्मेटाइटिस होता है, वो बालों का झड़ना, ये जो है बायोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9। ठीक है, जिसे विटामिन के एम भी बोला जाता है। तो विटामिन B9 जिसे विटामिन एम भी बोला जाता है। केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। क्या नेम है, केमिकल नेम फॉलिक एसिड। इसके सोर्स क्या हैं, तो वृक हो गया, यकृत हो गया, मशरूम हो गया, सोयाबीन का गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, ये सभी इसके सोर्स है। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है, इरेंथ्रोसाइट माल न्यूट्रिशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो विटामिन B12 को इरेंथ्रोसाइट माल न्यूट्रिशन फैक्टर भी बोला जाता है। केमिकल क्या है, तो सिंकोबल यानी एमीन एमीने भी बोलते हैं। तो सिंकोबल
एमिनी भू बोला जाता है। ठीक है, सोर्स क्या है, तो यकृत, अंडे, मांस, दूध। तो यकृत, अंडे, मांस, दूध ये इसके सोर्स हैं। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी के केमिकल नेम है एस्कर्बिक एसिड। सोर्स क्या है, तो नींबू, आंवला, हरी मिर्च, फल, मटर। ठीक है, ये सभी इसके सोर्स हैं। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो ये सभी थे आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। नाउ अपन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए को और क्या कहा जाता है, एंटी जीरोप्थाल्मिक भी बोला जाता है। तो एंटी जीरोप्थाल्मिक भी बोलते हैं विटामिन ए को। केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल बोलते हैं। ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन ये रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है। सोर्स क्या है, तो दूध, अंडे, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, गाजर, समुद्री शैवाल ये सभी इसके सोर्स हैं। तो दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, गाजर, समुद्री शैवाल ये इसके सोर्स है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो केराटो मलेशिया होता है। तो केराटो मलेशिया हो गया, जीरोप्थोल्मिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, और आपका क्या होता है, टूड स्किन होता है, टोड स्किन हो गया, बिटाट स्पॉट होते हैं। तो बिटॉट स्पॉट ये सभी इसके कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसे अपन और क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल या एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। तो कैल्सीफेरॉल या एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। सोर्स क्या है, तो मछली का तेल हो गया, दूध, मक्खन, त्वचा में यूवी विकिरणों द्वारा संश्लेषण। ठीक है, तो ये जो है इसका सोर्स है। इसकी कमी से क्या होगा, तो मेन कॉमन है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया होगा, टिटेनी होता है, डेंटल कैरेसिस होता है। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, टिटेनी, डेंटल कैरेसिस ये इसके कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई को और क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। सोर्स क्या है, तो हरी पत्तियाँ, गेहूँ, अंडे की जर्दी। तो हरी पत्तियाँ, गेहूँ, अंडे की जर्दी ये इसका सोर्स है। स्टेरिलिटी में इसका यूज़ कर इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी होता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ई के, जिसे एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। नेप्थो केमिकल नेम क्या है, तो नेप्थोक्वेमोन। ठीक है, इसका केमिकल नेम है। पाया किसमें जाता है, तो अंडे, यकृत, पनीर, हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तो थ्रेम्बोनीमिया होता है। ठीक है, तो हाइपोथ्रेम्बोनीमिया होता है, यानी कि रक्त का स्कंद, यानी कि क्लॉट जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि शस्त्र ज्ञान के उपाय बताए गए। तो शस्त्र ज्ञान के कितने उपाय बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं। कौन से सॉरी, चरक ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, अध्ययन, अध्यापन और तद्विषम। सुश्रुत ने कितना बताया है, तो 4 बताए हैं, सतत अध्ययन, परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विधाचार्य सेवा। ठीक है, तो सतत अध्ययन, पर परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विधाचार्य सेवा ये सुश्रुत ने बताया। फिर तद्वित संभाषा के भेद के विषय में बात करें तो 2 बताए गए तद्वित संभाषा के भेद। एक होता है संधाय संभाषा जो अनुलोम विधि से होता है, एक होता है विग्रह संभाषा जो प्रति पक्षी के साथ होता है। तो एक संधाय जो तद्वित संभाषा है उसके 2 भेद हैं, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। संधाय संभाषा जो है अनुलोम विधि से होता है और विग्रह संभाषा प्रतिपक्षी के साथ होता है। फिर जलपक के गुण 5 बताए गए हैं। कौन से जलपक के 5 गुण, तद्यथा श्रित विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति थी। ठीक है, तो कौन से हैं, तो श्रित विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति ये जलपक के 5 गुण हैं। श्रुत, विज्ञान, धारण, प्रतिभावान और वचन शक्ति। फिर जलपक के दोष 5 बताए गए। तो जलपक के 5 दोष कौन से हैं, तद्यथा कोपनत्व, अवैशज्ञ, भीरुत्वम, धारण मन, वाहित्वमिति। ठीक है, तो क्रोधी होता है, शास्त्र ज्ञान न हो, भयभीत हो, धारण शक्ति न हो और असावधान रहना। तो क्रोधी हो, ठीक है, शस्त्र ज्ञान न हो, भयभीत होना, धारण शक्ति न होना, असावधान रहना, ये 5 जो है आपके जलपक के दोष हैं।
फिर प्रतिपक्षी के 3 प्रकार बताए गए। तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। तत्र विधि पर संपद्यते, प्रवर, प्रत्यावर, समो व गुण विनिक्षेपता। ठीक है, तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। प्रवर मतलब अपने से श्रेष्ठ, प्रत्यावर यानी कि अपने से दुर्बल, और सम यानी कि अपने समक्ष। ये प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। फिर परिच्छेद के जो भेद हैं, तो परिच्छेद के 2 भेद बताए गए। कौन से हैं? तो परिशस्तु खलु द्विधा। कौन से हैं? पहला है ज्ञानवती और दूसरा है मूढ़ परिपच्च। तो ज्ञानवती और मूढ़ परिपच्च। फिर हेतु के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? तो हेतु के 4 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिह, औषम्य। तो हेतु के 4 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिह, औषम्य। सिद्धांत के 4 प्रकार हैं। कौन सा? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगमन। तो सिद्धांत के 4 प्रकार हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगमन। शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन सा? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो शब्द के 4 प्रकार हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। वाक्य दोष के 5 प्रकार हैं। न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थ दोष, ठीक है, अपरर्थक और विरुद्ध। तो वाक्य दोष 5 प्रकार के हैं। न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरर्थक, विरुद्ध। छाल के 2 प्रकार हैं। वाक छाल, सामान्य छाल। छाल के 2 प्रकार हैं। वाक छाल, समान छाल। अहेतु के 3 प्रकार हैं। प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। तो अहेतु के 3 प्रकार हैं। प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। निग्रह स्थान जो है उसके विषय में बताए हैं। निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति। तो 3 और 12 बताए गए हैं। फिर सार परीक्षा 8 प्रकार का होता है। तो चरक ने 8 प्रकार के सार परीक्षा बताए हैं। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। तो सार परीक्षा चरक ने 8 प्रकार बताए हैं। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। 9 जो है वो 9वां जो है वो कश्यप ने माना है ओजसार। सहनन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सुसहत, मध्यम, असंगठित। तो सहनन 3 प्रकार का होता है। सुसहत, मध्यम और असंगठित। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो धन्यवाद।